रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइहिल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। शहनशीन पर जलवगर उस्ताद मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व हज़रतुल अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, शुयूख़ीन किराम, असातिज़ा इज़ाम, अज़ीज़ तलबा, माशाअल्लाह हम गुज़श्ता हज़रत शेख़ुल जामिया साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से ये बात सुने थे कि ये कामिल अव्वल के जो तलबा हैं, कामिल सनदी के जो फ़ारिग़ इस साल हो चुके हैं, उनके एहतमाम में हमारे दौर से ये एहतमाम चलता रहा। तो काफ़ी अरसा हुआ यह एहतमाम, अब अंदाज़ा कर लो कि कब से चल रहा है। शयूख़ीन के खिताबात होते रहे, वो तलबा को वाज़ व नसीहत से आरास्ता फरमाते रहे। माशाअल्लाह अभी आपने नायब शेख़ुल जामिया साहब क़िबला से तफ़सीलन बातें गुफ्तगू सुनी हैं और हज़रत शेख़ुल जामिया साहब से भी आपको सुनना है। दरमियान में दो तीन बातें मैं ज़िक्र करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपका जो इम्तिहान था ये कामिल का, ये आखिरी जो डिग्री है कामिल की, उसके बाद आपको दुक्तोरा करना है तो अलग बात है, मगर कामिल की जो आखिरी डिग्री है ये इंतहा, माशाअल्लाह उनको मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने साल आप जामिया निज़ामिया में रहे वो हसीन
आपकी ज़िंदगी के लम्हात और बड़े अच्छे दीनी माहौल, इल्मी माहौल जो रहा, वाक़यतन आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। ये नहीं जाएगा, जाने वाला नहीं। अगर जाता है तो फिर समझ लो कि जो है वो अपनी ज़िंदगी को जाना न पहचाना न समझा। जिस तरह ये बेहतरीन आपके लिए इल्मी माहौल और ये अदबी और ये इस्लाही ये जो माहौल आपको मिला, बड़ा अच्छा माहौल, तो शेखुल इस्लाम बानी जाम निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान का ये फैज़ करम है। पहली बात आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इस जामिया को किसी हाल में न भूलें। पहली बात, आज हम देखते हैं कि कोई किसी तहरीक से वाबस्ता हो जाता है तो रात और दिन उसी के गुन गाते रहता है, उठता बैठता चलता फिरता उसी की याद में रहता है और उसका काम करने लगता है। आप माशाअल्लाह 8 साल 10 साल यहीं पर रहे, आपकी ज़िंदगी के 8-10 साल जो बीते हैं वो अहम घड़ियाँ और अहम लम्हात रहे आपके। अब इतना अरसा यहाँ पर आप गुजारने के बाद आप जामे निज़ामिया को भूल जाएं। बाज़ तो ऐसा भी सुनने में आता है कि हमें जामिया ने क्या दिया। उनका जहन किधर रहता मालूम है? उनका जहन रहता मनसब, उनका जहन रहता ओहदा, उनका जहन रहता और चीज़ों की तरफ। तो फ़ौरन इनकार कर बैठते हैं कि हमें जामिया ने क्या दिया। इस तरह की फ़िक्र बन जाती है बात। ये बात याद रखें, थोड़ी सी आपके अंदर सलाहियत है तो कभी भी आप जामे निज़ामिया को नहीं भूलेंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से निकलने के बाद, फारिग होने के बाद, अभी भी आपके साथ इम्तिहानात हैं। फारिग होने के बाद बड़े इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है। अगर आप अपने अखलाक व किरदार को संभाल ले तो आपकी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन। मगर हम अपने अखलाक व किरदार को कभी नहीं संभालते, उसकी तरफ जाते ही नहीं। कौम देखती है आपको, आप नमूना हैं, आप कौम के लिए नमूना है, आपको देखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आपको अर्ज़ करूँ, कहीं तलबा से जिक्र कर रहा हूँ सारी बातें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस साहब के साथ बैठता हूँ, बड़े तजुर्बाकार हैं, उनकी उम्र है तकरीबन 80 साल के करीब उम्र है, और अच्छे लोगों में बैठते रहे तो तजुर्बेकार हैं। अक्सर तलबा आते हैं मुझे देख के फ़ौरन आके हाथ चूम जाते हैं, चूमने के बाद आहिस्ता से पीछे हट जाते, अदब बजा लाते थे कि कितना झुक गया, झुकने के बाद हाथ भी चूम लिया, चूमने के बाद वो साहब जो बैठे हुए देखते रहते, उनसे हाथ नहीं मिलाते। जब वो चला जाता है, वो एक आलिम, जामिया का आलिम चला जाता है तो फ़ौरन ये बात बोलते हैं, क्या मियाँ तुम्हारे पास अदब नहीं सिखाए? हम हाफिज से मिलना चाहते हैं, आपसे मिल लिया और चला गया। ज़रा गौर करो ये बात। कौम कैसी होती है उसका अंदाज़ा आपको जहन में होना चाहिए। आप अपने उस्ताद का हाथ चूमे, ठीक है, कम से कम मुसाफा तो कर ले, बाजू वाले का ख्याल करके, बाजू वाले का ख्याल करके कम से कम मुसाफा तो कर ले। अखलाक जिसके जितने अच्छे होंगे वाक़ईतन वो बड़ा महबूब होगा लोगों के दिलों में, अल्लाह का भी महबूब होगा, लोगों के दिलों में महबूब होगा। और यहाँ अगर आप सभी हजरात के सामने बोलूँ तो एक बात दिल को किसी को लग जाएगी, मैं बताना चाहता हूँ, ख़ास जो हमारे अंदर ख़राबी है। एक मुल्साब के इतना झुकते कि पैर चुमने को करीब रहते, दूसरा मुल्साब देखते रहता, हाथ भी मिला ऐसा सा यूँ मिलाते। उन्हें भी पढ़ाया, इन्हें भी पढ़ाया। जरा गौर करो आप, गौर करो आप इस बात पर। हमारे अखलाक कितने आला मियार पर हैं, वो भी तो उस्ताद।
वो भी तो बेचारा पढ़ाया, वो भी तो आपको दर्श दिया। यहां तक झुक जाएंगे, इतना झुक जाएंगे पता नहीं क्या निकाल के रख दे। और दूसरा तो बेचारा यूं रहा रहेगा, बाजू में खड़ा होता है। ये अच्छे अखलाक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। सबसे पहले हम अपने अखलाक को सुधार ले। बात अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अभी आप लोग इम्तिहान दिए, ये कामिल का इम्तिहान दिए, ज़िंदगी के इम्तिहान के पर्चे होते हैं, वो पर्चे आप हजरात के सामने मुख्तसर अंदाज में जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल ख़ैलिल मुसव्वमा। बितरतीब आप गौर करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों की मोहब्बत डाल दी, फिर उसके बाद वल बनीन औलाद की, फिर उसके बाद कहा वल क़नातीरिल मुक़न्तरा मिनज़ ज़हब वल फ़िद्दा, माल और दौलत, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, ये तीसरे नंबर पर लगा ख़ैलिल मुसव्वमा, वल अनाम वल हर्थ, ये पूरा है वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्थ, यहाँ से तरतीब से। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को हर आन हर घड़ी हर वक्त, आलिम हो जाहिल हो कोई भी हो, आजमाता है, इम्तिहान लेता है। दूसरे मुकाम पर तो बयान किया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ये बयान किया, मगर यहाँ खास कर दिल में मोहब्बत डालकर आजमाता है। क्या? पहले औरत की मोहब्बत, फिर दौलत की मोहब्बत, फिर जाह व मनसब की मोहब्बत का तज़किरा मालूम होता है बितरतीब। अगर हम गौर करें, ये इम्तिहानात कब से शुरू होते हैं? ये इम्तिहानात जब हम कदम रखते हैं बुलूगियत की मंजिल पर, 15 साल को जब पहुंचते हैं, यहाँ से इम्तिहान का आगाज़ होता है, यहाँ से इम्तिहान का आगाज़ होता है। उससे पहले क्या इम्तिहान आप जानते हैं, माशाल्लाह पढ़े हुए कामिल के तलबा तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी किताबें पढ़े हैं, फाजिल के तलबा भी पढ़े हैं, सब पढ़ चुके हैं। आपको ना कोई बात बयान करने की ज़रूरत है ना और कोई चीज़, मगर ज़िंदगी में ये याद रख ले इस बात को, हर लम्हा हर घड़ी आजमाइश इम्तिहान होती ही रहती, याद रखो यार, हर लम्हा। जैसे ही आपकी उम्र 15 बरस की होती, वहाँ से इम्तिहान शुरू होता है। वो फितरी तौर पर इंसान फितरी तौर पर माइल होने लगता है। किधर माइल होता है उसका तज़किरा किया सबसे पहले, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, औरतों की तरफ माइल होता। उससे पहले बचपन में रहता, वह औरत का ख्याल जहन में कुछ भी नहीं जाता। ये मरहला 15 साल से लेकर तकरीबन 25 बरस तक का रहता है। निकाह हो गया तो ठीक है, निकाह होने से पहले अगर कुछ गलती कर बैठे तो गए समझो इम्तिहान। अब निकाह जैसा हो जाता, फिर उसके बाद 25 साल के बाद फिर एक मरहला शुरू होता। वहां से जब शुरू होता, वहां से जो इम्तिहान 25 के बाद, कोई 25 है, कोई 26 है, कोई 27 है, कोई 24 है, कोई 20 है, यहाँ से जब इम्तिहान फिर दूसरा जब शुरू हो जाता है, यहाँ औरत निकाह हलाल चीज़ से बच गया, और हलाल में रहा, सारा अपनी निगाहों को बचाता रहा, गलत कामों की तरफ नहीं ले गया, बच गया तो ईमान भी महफूज रख लिया, सब कुछ महफूज रख लिया, बदनामी से बच गया, सब कुछ। याद रख लो कि यहाँ आप बताना चाहता हूँ, ट्यूशन पढ़ाते वक्त किसी तन्हा बच्चियों को नहीं पढ़ाना। कभी भी जिंदगी में कोई भी अगर बोल दे तो हरगिज़ नहीं पढ़ाना, हरगिज़। 1 लाख रुपए भी अगर आपको देने के लिए तैयार हो नौजवान बच्ची के लिए, आपको अगर ट्यूशन के लिए बिठा दे, तन्हाई में हरगिज़ ना पढ़ाना, याद रखो। तो ये जो है इम्तिहान बड़ा कठिन होता है, और बहुत इम्तिहान, सख्त से सख्त इम्तिहान होता है। अगर यहाँ बच गए, निकल गए, कामयाब हो गए, माशाल्लाह। फिर अब जो दूसरी ज़िंदगी जब शुरू हो जाती है, वहाँ से एक मरहला शुरू होता है। अब वहाँ माल का जिक्र किया, यहाँ तो अब बच गए माशाल्लाह, निकाह हो गया, अच्छी ज़िंदगी। यहाँ माल का मरहला शुरू, आदमी कमाता, फिर उसके बाद क्या है, अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या है, सब आपकी बड़े बड़े लोगों से, हमारे लिए क्या है भाई, ये बच्चे सब औलाद के लिए बोलता हूँ, ये जुमले निकाल कर देखिए। तो अब वहां पर आप
कमाने के अंदर याद रखो, कमाने के अंदर हलाल और हराम को जानते रहे, हराम कमाई से बचते रहे, हलाल कमाई कमाते रहे, तो यहाँ आपके लिए कामयाबी है, बहुत अच्छी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है, बड़ी अच्छी कामयाबी है। अगर हराम में चले गए तो फिर समझ लो कि हमारे लिए दुश्वारी आए। वहाँ पर याद रखो, आदमी की हिर्स बढ़ जाती है, आदमी की क्या होती है, हिर्स बढ़ जाती है। कब? जब बीवी बच्चे हो जाते हैं ना, दौलत की तरफ। इसीलिए कुरान करीम में आप जानते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी आजमाइश है, माल और औलाद के अंदर बयान किया। अब इसके बाद तकरीबन 40 साल आगे आपको बता रहा हूँ, खाली बताते चल रहा हूँ। अब इस पर आप माशाल्लाह तकरीर भी कर लेते हैं, माशाल्लाह सारी सलाहियतें जामिया ने आपको दी है। पहली बात मैं आपको बोला हूँ, वो याद रखना, जामिया को, जामिया के असातिज़ा को नहीं भूलना, अखलाक वो बातें। अब ये इम्तिहान की एक बात बता रहा हूँ, जहन में आ गई तो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है वो कमाने का जो मामला, वो कहाँ तक जाता है, तकरीबन 50-60 साल तक कमाने का जो मामला है। बच्चे बड़े हो जाते हैं सारे, अब आज़ाद ढीले हो जाते हैं, अब वो माल और दौलत की तरफ निगाह नहीं रहती। वल खैलिल मुसव्वमा वल अनामी वल हर्स वल खैलिल मुसव्वमा, अब वो अपनी शोहरत चाहने लगता है दुनिया में। ये हमेशा तो शोहरत ही। अब यहाँ हमारे पास उम्मन क्या होता, बाज़ मुकर्रिरीन ऐसे भी हैं, बाज़ मुकर्रिरीन ऐसे हैं। हम हज़रत के पास चले गए थे एक मरतबा, हमारे जामिया निज़ामिया के अमीर भी रहे, बहुत बड़ी हस्ती थी, मौलाना हज़रत रशीद पाशा, सैयद रशीद पाशा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गए तो जाके बैठे तो एक जुमला आखिर में उन्होंने ये बोले, हज़रत क़िबला ने फरमाया, अरे मियाँ मुखर्रिरों के पास, ख़तीबों के पास बड़ा नफ्स रहता है मियाँ, ये जुमला बड़ा नफ्स रहता। तकरीर करके निकलने के बाद पहले लिफाफे पे निगाह रहती, दूसरी तारीफ़ करे नहीं रहती, वो रहती मेरी तारीफ़ हुई नहीं हुई। तो ख्वाह उनके दिल पर असर पड़े ना पड़े, काम बने ना बने, रब का पैगाम पहुँचाए ना पहुँचाए, ये फिक्र नहीं होती। मेरी तारीफ करा नहीं किया, मेरी तारीफ किया नहीं किया, फिर वो हजम नहीं होता, खाना ही हजम नहीं होता। याद रखो, ये बहुत आजमाइश की ज़िंदगी होती है, आजमाइश की ज़िंदगी। उसके बाद तीसरा जो मरहला होता है, तीसरा जो मरहला होता है वो ज़िंदगी के, आप बूढ़े हजरात से देखो, उन्होंने हमेशा मैं ऐसा कारनामा अंजाम दिया, मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि अपनी शोहरत 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 चाहते हैं, अपना तज़किरा। ये 3 मरहले होते हैं, 3 मरहले। माल और दौलत की हिर्स तो रहती रहती, अब बूढ़ा हो गया तो अब क्या करना है, ना कमाना है ना कुछ कमाना उमाना नहीं, बस अक्सर ज़ईफ़ हज़रात को आप देखेंगे वो अपने पुराने चीज़ें सुनाते रहते और खुश होते रहते, पुराने चीज़ें। ये इम्तिहानात होते हैं ज़िंदगी के, याद रख लो ये इम्तिहानात। वैसे तो सारी ज़िंदगी इम्तिहानात ही है, सारी ज़िंदगी माशाल्लाह आप कामिल का इम्तिहान दिए है, बहुत बहुत खुशनसीब हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, वाक़ियातन बाक़ियातन। नहीं मालूम इसके अंदर कितने तलबा जो अल्लाह वाले हैं, सब अल्लाह वाले हैं माशाल्लाह, सबके सारे, मगर आपको बहुत बड़ी नेमत, वो नेमत हम अपने नास के साथ बोलते हैं, जामिया निज़ामिया की जो सनद है, वो सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, दस्तखत से ये हमें सनद मिली। तो याद रखो अज़ीज़ तलबा, आपसे मैं गुजारिश ही कर लेता हूँ कि जामिया को कभी ना भूलें, अपने अखलाक व किरदार सबसे ज़्यादा पेश नज़र रखें और आवाम के दरमियान रहें। आप बहुत बड़े आलिम होंगे, बड़े आलिम होंगे, आपको बुखारी भी याद है ज़ुबानी, मुस्लिम भी याद है, सियासत बाज देखते ऐसी इबारतें सुनाते रहते, सुनते रहते माशाल्लाह, बड़ी इबारत सुनाते रहते माशाल्लाह, सुनते रहते, बहुत अच्छी बात है इबारत है। आपको सब कुछ है मगर आप घर में अपने चौदीवारी में है तो कौम को कुछ भी नहीं दे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कौम के दरमियान रहो, इमामत करो, जैसा कि हज़रत नायब शेखुल जामिया साहब हमेशा फरमाते, बड़ा होदा, जामिया का जो शख्स हो तो बड़ा होदा। इमामत पे रहेंगे तो आप कौम से वाबस्ता होंगे, मदरसे से ताल्लुक़ रखेंगे तो आप कौम से वाबस्ता रहेंगे, खानक़ाह से ताल्लुक़ रखेंगे तो आप कौम से वाबस्ता रहेंगे, तहरीक से ताल्लुक़ रखेंगे तो आप कौम से वाबस्ता रहेंगे। अगर नहीं
वो फिर ड्यूटी करना है तो लैपटॉप पर बैठ जाइए, आपको भी है माशाल्लाह दौलत देता है अल्लाह ताला, वैसे भी दौलत देता है, हर तरीके से देता है। बहरहाल ये चीज़ें याद रखें, जामिया को कभी कभी किसी वक्त ना भूलें। जामिया को भूल गए तो समझ लो सबसे बड़ा नुकसान आपका है। जामिया तो चलता रहेगा। जामिया अगर किसी के नाराज़ होने से या किसी के भूल जाने से रुकने वाला नहीं है। कैसे कैसे तूफ़ान आए, कैसे कैसे जो है ये आ गए, मगर जामिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बानी जामिया निज़ामिया का फैज़ है, यकीनन बानी जामिया निज़ामिया का फैज़ है। अगर आपको कोई भी उलझन परेशानी दुश्वानी हो जाए, आओ आप बैठो, बारगाह में बैठो तो सुकून मिलता, सारी परेशानियाँ सारी उलझनें ख़त्म हो जाती हैं माशाल्लाह। आज भी वो फैज़ आपको हमेशा हमेशा जारी रहेगा। और ख़ास बात याद रखें कि हर नमाज के बाद आप जो है सूरह फलक सूरह नास पढ़ते रहना। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते अपन भूल जाते, वजीफ़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सा मुख्तसर, सूरह फलक सूरह नास पढ़ ले के दम कर लेना 3 मरतबा, नज़र लगती बहुत जल्दी माशाल्लाह। आप माशाल्लाह ऐसे कामिल हैं, गोल्ड मेडल है माशाल्लाह, आलिम है, सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं, सारी खूबियाँ हैं तो नज़र लगती है आप लोगों को। आप क्या करना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या करती थी, रोज़ाना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आपको बताना चाहिए दुनिया से रुखसत हो रहे थे, बुखारी शरीफ का पढ़े होंगे, दुनिया से जब रुखसत हो रहे थे तो खुद पढ़ी, हुजूर की ज़ुबान जब नहीं चल रही थी तो खुद पढ़ी। पढ़ने के बाद क्या की जानते हैं, हुजूर के दस्त मुबारक पर फूकी, फूक कर वो हाथ फेरी, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे पास यही महल्ले में रहते, ज़बरदस्त हाफिज़ जामिया के कामिल है, ज़बरदस्त कुरान याद है। रमज़ान शुरू हो गए, तीसरा चौथा रमज़ान है, अलमता तब आ रहा नहीं आगे, पूरा कुरान याद है, अलमता के आगे नहीं आ रहा, आप अंदाज़ा कर लो। अब एक इमाम साहब हैं, ज़बरदस्त इमाम साहब, आवाज़ भी अच्छी, अभी अंदर सजदे में जाते यहाँ तक खला अटक जा रहा, तीसरे चौथे दिन आया, मैं बंद कर देता हूँ। तो याद रखो कि नज़र भी लगती है, तो कुछ वजीफ़ा, मुख्तसर सा वजीफ़ा पढ़ लिया करो, कुछ नहीं ज़्यादा वजीफ़े में। वो उमन क्या हो रहा मालूम, इल्म नहीं रहा तो वो किताब ले रहे और तावीज़ा पलीते के काम शुरू कर रहे, उसकी तरफ मत जाओ। अपनी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ लिया करो, हर नमाज के बाद आपके लिए फ़ायदा होगा। ये चंद बातें हज़रत उस्ताद मोहतरम के सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, मुनासिब नहीं है, मगर जो दिल में बात आई आप हज़रात तक पहुँचा दिया हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आपका ये जो का सफ़र है इससे बेहतर और सफ़र बना दे, आपके इल्म को हमेशा हमेशा के लिए महफूज रख अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपके इल्म के ज़रिए, आपके ज़ात के ज़रिए सारी मखलूक को फ़ायदा पहुँचते रहे। ए परवरदिगार आलम, इस जामिया को हमेशा हमेशा के लिए बाक़ी रख, इसका फैज़ान बाक़ी रख, हमारे असातिज़ा को सेहत अता फरमा, हमारे शेखुल जामिया साहब क़िबला को सेहत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।